अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज केक। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक टिन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि केक के बैटर को हमने रखना नहीं होता ज़्यादा देर, इसलिए हम केक टिन को पहले रेडी करके रख लेते हैं। पहले हम इसको ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, फिर इसको हम अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप ऑयल के साथ ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर ऐड कर लें, नहीं तो आप इस तरह से मैदा डस्ट कर लें। ये केक टिन रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं आपको इसको पतीले में बनाना सिखाऊंगी। एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे, उसमें हम रखेंगे एक स्टैंड और इसको हम ऊपर से कवर करेंगे और इसको मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा एक अदद किन्नो, यानी कि दरमियाने साइज़ का ऑरेंज लिया है मैंने। अब हम इसको अच्छी से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसका ये जो ऑरेंज वाला इसका छिलका है बाहर वाला, वो हम इसको क्रश कर लेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वाइट लेयर आपने इसकी रिमूव नहीं करनी। हमें सिर्फ इसका ऑरेंज पार्ट चाहिए, जो बाहर वाला ऑरेंज छिलका है हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा वो वाला रिमूव कर लेना। हमें टोटल चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच, तो हम इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। इस तरह से सारा मैंने इसका ऑरेंज का पील छिलका जो है ये रिमूव कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब जो किन्नू है उसको मैं सेंटर से कट करूँगी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और हम इसका जूस निकाल लेंगे। एक किन्नू का ही तो जूस निकालना है, इसलिए आपको इसको हाथ की मदद से हम स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बस स्क्वीज़ करके ऐसे छलनी की मदद से, ताकि बीज वगैरह उसमें रह जाएँ, और हम इसको बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने बैटर रेडी करना होगा। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑरेंज का जूस निकला है। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमें बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई एसेंस ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो ये बस थोड़ी सी चीज़ों से बन जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ये पाउडर मिल्क लिया है, ये ऑप्शनल है, इससे केक का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। मिल्क पाउडर आप अगर आपने ऐड करना है तो ऐड करें, अगर आपने स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप दूध। पहले मैं इसमें 1/4 कप ऐड करूँगी, फिर हम इसको मिक्स करके देखेंगे। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये भी थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर मैं 1/4 कप अभी मिल्क और ऐड करूँगी, यानी कि टोटल मैंने इसके अंदर हाफ़ कप दूध डाला है। और दूध आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ना ही ठंडा और ना ही गर्म। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑरेंज पील जो मैंने रखा था वो 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका हुआ। अब हम केक टिन में इसको ऐड करेंगे। आपने बैटर को बना के रखना नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से केक टिन में ऐड कर लेना है, इसलिए मैंने केक टिन पहले से रेडी करके रख लिया था। ये सारा बैटर अच्छी तरह से स्पून की मदद से हम उतार के बाउल में से सारा इसमें ऐड कर लेंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम टैप टैप करेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए। अब हम इसको पतीला प्री हीट हो चुका हुआ। अब हम इसमें ये केक टिन को पतीले में रखेंगे और उसके ऊपर से कवर करके इसको हल्की आंच पे हम 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। इसकी आपने हीट को इतना रखना है, मैं आपको दिखाती हूँ। 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको एक इसके शैशलिक स्टिक हम इसको इंसर्ट करते हैं, सेंटर से देखते हैं ये बिल्कुल क्लियर निकली है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो चुका हुआ। अब हम इसको इसमें से निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने केक को गरम गरम ही मोल्ड में से निकाल लिया केक टिन से। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, मेरे से सब्र नहीं हो रहा कि इसके ठंडे होने का मैं वेट करूँ। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको अभी गरम गरम खा जाऊँ। तो मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैली हुई है, इसके अंदर कोई एसेंस ऐड नहीं किया। ऑरेंज की खुशबू इतनी कमाल की होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।